ज्योतिष दीप चैनल में आप सभी का स्वागत। जैसा कि इस ज्योतिष दीप चैनल के पूर्व एपिसोड में आप वास्तु पुरुष के अंगों के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन मनन कर रहे थे, जो एक ग्रह स्वामी के लिए अत्यंत लाभदायक है, जिससे उस ग्रह स्वामी का और उसके परिवारजनों का कल्याण हो सकता है। यदि कोई भी ग्रह स्वामी अपने भूखंड में निर्माण करने से पूर्व यदि वास्तु पुरुष के अंगों का विशेष रूप से ध्यान करेगा और वास्तु पुरुष के जो 32 देवता हैं, जो भूखंड के बाहरी भागों पर स्थित हैं, तथा 13 देवता जो भूखंड के मध्य में हैं, उनका ध्यान करेगा, पूजन करेगा, नमस्कार करेगा, वो विशेष रूप से लाभ प्राप्त करेगा। इसी भाव के साथ आप जो है ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए शेयर करें और इसको ध्यान से अपने जीवन में उतारें, जिससे आपका कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण कर सकें। हम वास्तु पुरुष के अंगों का पूर्व एपिसोड में वर्णन कर रहे थे, जिसमें आप देख रहे थे मुख्य और भल्लाट। मुख्य और भल्लाट विपुल धन लक्ष्मी के कारक हैं। उत्तर दिशा में ये 2 गेट बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। यदि इन गेटों को इन देवताओं के स्थान पर मुख्य द्वार बनाया जाता है, तो वह ग्रह स्वामी प्रचुर मात्रा में अपार धन लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। इस भल्लाट और मुख्य के स्थान पर वास्तु पुरुष की भुजाएं होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य में भुज बल होता है। भुज बल से पराक्रम होता है और पराक्रम से दुष्कर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जिनसे धन लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो भुजबल के द्वारा, पराक्रम के द्वारा धन प्राप्त किया जाता है, वह धन अपने जीवन में और अपने संतान के जीवन में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। वह बरकत करने वाला होता है, अनेक प्रकार की वृद्धि करने वाला होता है और लंबे समय तक, चिरकाल तक वह धन परिवार में ठहरता है, उसका उपभोग परिवार जन करते हैं। इस के साथ में ही सोम देवता आते हैं। सोम देवता भी उत्तर दिशा के बहुत ही प्रमुख देवता हैं, जो वास्तु पुरुष के प्रभावशाली देवता हैं। इस सोम के स्थान पर भी वास्तु पुरुष की भुजाएं होती हैं। जो भुजबल मुख्य और भल्लाट पर होता है, वही भुजबल सोम पर भी होता है। सोम देवता जो हैं, सभी गुणों को प्रदान करने वाले होते हैं। सभी गुणों को प्रदान करने वाले होते हैं। सुख शांति देते हैं, धन देते हैं, पुत्र देते हैं, अनेक प्रकार की संपदा देते हैं। इसलिए इस उत्तर दिशा में 3 देवता हमारे बहुत ही प्रभावशाली हैं। भल्लाट, मुख्य और सोम। मुख्य, भल्लाट और सोम, इन तीनों देवताओं पर वास्तु पुरुष की भुजाएं होती हैं
और भुजबल से पराक्रम होता है, पराक्रम से धन की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति से सुख संपदा आती है और अपने जीवन के सभी प्रकार के आनंदों को ग्रह स्वामी भोगता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। यदि किसी कारणवश ये भूखंड में आवास में निर्माण करते समय मुख्य भल्लाट सोम पीड़ित हो जाते हैं, अर्थात इनके स्थान पर शौचालय बना दिए जाते हैं या कोई गहरा हैवी पिलर बना दिया जाता है, अन्य प्रकार से यदि पीड़ित कर दिया जाता है तो लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है, ग्रह स्वामी पीड़ित होने लगता है और बहुत ही कष्ट और संघर्षों का जीवन व्यतीत करता है। सोम के बाद में सर्प देवता हैं। सर्प के विषय में कई बार मैं बोल चुका हूं। सर्प प्रतिशोध की भावना रखने वाला होता है। जब तक हम सर्प को नहीं छेड़ते हैं तब तक सर्प कुछ भी नहीं कहता है। जब हम छेड़ देते हैं तो सर्प बिना प्रतिशोध लिए नहीं मानता। इसलिए इस स्थान पर वास्तु पुरुष का कंधा होता है और कंधा जो है अनेक प्रकार के बोझ वजन को, अनेक उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर रखने वाला होता है। यदि इस भाग को किसी भी तरह से पीड़ित किया जाएगा तो ग्रह स्वामी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। इस सर्प के बाद में अदिति देवता आते हैं और अदिति देवता बड़े प्रभावशाली होते हैं। इस स्थान पर वास्तु पुरुष के कान होते हैं और कान का महत्व अच्छी तरह से समझते हैं कि कानों के द्वारा हम सांसारिक बातों को सुनते हैं और सुन करके उनके प्रति क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे आपने देखे होंगे जिनको कानों का कच्चा सम के नाम से पुकारा जाता है, अर्थात वे जो बात सुनते हैं उस पर विचार नहीं करते, बिना सोचे समझे उस पर निर्णय कर बैठते हैं, जिसके कारण से उनको धोखा या कष्ट उठाना पड़ता है। क्योंकि अदिति देवता स्त्रियों में दोष पैदा करने वाले होते हैं और महिलाओं में ये सबसे बड़ा दोष होता है कि महिला जो हैं खाए बिना रह सकती हैं पर बोल बिना नहीं रह सकती। जैसा कि आपने महाभारत में कुंती, जिसके 5 पांडव थे और 6वां कर्ण था, उस भेद को उसने छिपाए रखा था। अपने पुत्रों को, पांडवों को कर्ण के विषय में नहीं बतलाया था और जिस समय युधिष्ठिर को अपने भाई कर्ण की मृत्यु के बाद यह पता लगा कि वह उसका भाई सगा भाई था, जिस भेद को उसकी माता ने छिपाए रखा था, उसी समय युधिष्ठिर ने आवेश में आकर के अपनी मां को श्राप दे दिया कि आज से स्त्री जाति किसी भी गंभीर से गंभीर और छोटी से छोटी बात को पेट में पचा नहीं सकेगी, वह रोक नहीं सकेगी। तुरंत वह श्राप आज तक संसार में सभी महिलाओं के ऊपर चरितार्थ हो रहा है। महिला वर्ग चाहे कुछ भी हो, छोटी से छोटी बात को जब तक 4 जगह नहीं बोल देती तब तक चैन नहीं पड़ता। ऐसे अदिति देवता जिस भूखंड पर होंगे, वहां यदि ग्रह स्वामी अज्ञानवश या वास्तुकार की सलाह के बिना मुख्य द्वार बनाएगा तो उस घर की महिला में दोष पाए जाएंगे और वे अनेक प्रकार के अनिष्टकारी कार्य होंगे जो उनके लिए
गृह स्वामी के लिए अशुभप्रद होंगे। इसके अदिति के बाद में 32वीं देवता है दिति। 32वें देवता है दिति, जो बाह्य देवताओं के आखिरी देवता हैं। और दिति वास्तु पुरुष के नेत्र हैं। वास्तु पुरुष के नेत्र हैं। बिना नेत्र के संसार नहीं, आंख नहीं संसार नहीं। जब कोई व्यक्ति के आंख नहीं होती हैं तो उसकी सांसारिक चीजें, सुंदरता, हर प्रकार का सौंदर्य, हर प्रकार की सांसारिक वस्तुओं को वो देख नहीं सकता है। और जब देख नहीं सकता तो उनका आनंद नहीं ले सकता है, जिसके कारण से ये दिति वास्तु पुरुष के नेत्र होने के कारण से, और ये निर्धनता देते हैं। ये गृह स्वामी के धन को नष्ट करते हैं, जिसके कारण से गृह स्वामी निर्धन हो रहता है, कष्ट पाता है, संघर्ष करता है और उसका जीवन सुख में व्यतीत नहीं होता। इस भाव के साथ आप यदि इन वास्तु पुरुष के अंगों का, बाह्य अंगों का विशेष रूप से ध्यान करेंगे, मनन करेंगे और अपने जीवन काल में किसी भी भूखंड की वास्तु करते समय उपयोग करेंगे तो गृह स्वामी का निश्चित रूप से कल्याण होगा और गृह स्वामी सदैव सुख में जीवन व्यतीत करेगा। ये इसी भावना के साथ में कल्याणम अस्तु।